तो जय हिंद बच्चों, आरकेडी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं राम कुमार दुबे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आप सभी का 9th क्लास का जो पेपर है, त्रैमासिक का पेपर है, वो आप सभी का जो है हो चुका है। तो इसमें आप सभी लोग देखेंगे कि जो है आरकेडी एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से आप सभी को जितने भी जो विकल्प है और यहाँ पे जो सही जोड़ी है और रिक्त स्थान की पूर्तियाँ हैं, इन सभी को सॉल्व करके आप तक भेज दिया जाएगा। तो ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आपने इस जो त्रैमासिक पेपर है, उस त्रैमासिक पेपर में आप सभी ने जो है पेपर कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं, तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आपने जो कौन सा क्वेश्चन सही किए हैं और कौन सा क्वेश्चन गलत किए हैं। और इससे ये समझना कि जैसे मान लो थोड़ा सा अगर आप लोगों का गलत भी रहा तो आप लोग दुखी ना हो, और जो भी गलत हुआ है तो उससे आप जो है इस वीडियो के माध्यम से सुधारने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो त्रैमासिक का पेपर है जो आज हुआ था, जो 9th क्लास का, तो मैं इस 9th क्लास का पेपर मैथ्स का मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप सभी लोग इसमें गौर कीजिएगा कि आपने कहाँ पे गलत किए हैं और कहाँ पे आपका सही हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि जो प्रश्न क्रमांक 1 है, इस प्रश्न क्रमांक 1 में जो सही विकल्प लिखा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें इसमें लिखा है कि एक घनाभ में, यहाँ लिखा होगा कि यहाँ आप सभी लोग देख पा रहे हैं, तो इसमें लिखा है कि एक घनाभ में कितनी फलकें होती है। तो ठीक है, तो यहाँ आप सभी को पता होगा कि एक घनाभ में घन की बात करें या घनाभ में बात करें तो इसमें जो फलकें होती है कितनी होती है, 6 होती है। कितनी बच्चे बच्चों, यहाँ पे फलकें कितनी होती है, 6। और शीर्ष भी कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, यहाँ पे 8 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसकी एक घनाभ में फलके की बात कर रहे हैं बच्चों। कितनी किसकी फलके की बात कर रहे हैं, घनाभ की। तो एक घनाभ में कितनी फलकें होती हैं, तो 6 फलकें होती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने यहाँ पे जो है सही किए होंगे। और हम जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है कि 1/3 और 2/3 का योग ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है इसमें, 1/3 और 2/3 का यहाँ पे योग ज्ञात करना। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे कि अब जो क्वेश्चन है इसको अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1/3 धन 2/3, और इसने बोला क्या था बच्चों, यहाँ पे बोला था इसने योग, तो अपन यहाँ चिन्ह का लगा रहा है जोड़ने का। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे अपन तो यहाँ पे 3 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार जाता है। कितने बार जाता है, एक बार। और एक का जस्ट इसके ऊपर गुणा करेंगे तो एक का गुणा एक में करेंगे, एक कम एक धन, और फिर से अपन पुनः जो है 3 का भाग 3 में देंगे। 3 का 3 एक कम 3, एक बार गया। एक का गुणा जस्ट ऊपर वाली संख्या में करते हैं तो कितना आता है, 1 दूनी 2। तो ठीक है, 1 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 और 2 हो जाएगा अपना 3, और बटे में ऑलरेडी कितना था, यहाँ पे 3 था। कितना था बच्चों, 3 था। अब 3 एक कम 3, कितने बार गया, एक बार। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1 आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ आया यहाँ पे किस तरीके से अपन ने यहाँ पे इन दोनों संख्याओं, इन दोनों परिमेय संख्याओं का जो योग है, इस परिमेय संख्याओं को योग करके अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया, और एक सॉल्व करने पे कितना आंसर प्राप्त हुआ अपने को, 1 प्राप्त हुआ। तो ये दा नंबर का जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है, इसमें दा नंबर का आ रहा है, कितना आ रहा है अपने पास, 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बात समझ आ गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्याएं कौन सी है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं और परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो है पिछला वीडियो आप देखेंगे, जब देखेंगे मेरा इसमें जो 9th क्लास का जो है, तो इसमें मैंने परिमेय और अपरिमेय के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी यहाँ पे चैनल के माध्यम से भेज दी, इसमें अपलोड कर दी गई है। तो आप सभी लोग जो पिछला वीडियो है उस पिछला वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे बात किया है इसने कि अपरिमेय संख्याओं के विषय में। अपरिमेय संख्या किसे, पहली बात तो कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ये जानकारी होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या कौन सी कहलाती है, परिमेय संख्या। अर्थात जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3 बटे क्या है, तो ये भी क्या है, बटे के रूप में है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, तो वह संख्या इन सभी के जोड़े निकल रहे हैं, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आ नंबर का है जिसे हम जोड़े के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, तो वही अपनी क्या कहला जाएगी, अपरिमेय संख्याएं कहला जाएगी। ठीक है बच्चों,
इसमें अपन ये 25 लिखा है, क्या लिखा है, ये 25 लिखा है और 25 की घात कितनी है यहाँ पे 1/2। लेकिन हम 25 को किस तरह से लिख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, 25 को मैं 5 × 5 के रूप में तोड़ सकता हूँ। पहला काम 5 × 5 के रूप में तोड़ सकता हूँ, और इन्हीं को तोड़ने के बाद जो घात लिखी है यहाँ पे लिखा है 1/2 लिखा है। कितना लिखा बच्चों, 1/2 लिखा है। लेकिन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 कितने बार है, डबल बार है, तो मतलब 5 की घात कितनी हो जाएगी 2, और इन दोनों की घात कितनी लिखी है 1/2 लिखी है। दोनों की घात के ऊपर घात लगा है, ठीक है। तो इस 2 का जो गुणा होता है 1 में होता है, किसमें होता है 1 में, तो 2 1 कम 2, और बटे में क्या है अपने पास 2, तो 2 से 2 कट गया, कितने बार कटा, 1 बार कटा, और 5 की घात 1, इसका मतलब आंसर कितना जाएगा 5 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे 5 आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से इन संख्याओं को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर कितना जाएगा अपना 5 आ जाएगा, जो आ नंबर में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है इसमें आ नंबर में। तो ये कितना आ रहा है अपना आंसर 5 आ रहा है। तो आप सभी को समझ आ रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम जो है अगला क्वेश्चन हम करेंगे कौन सा 5वां नंबर, कौन सा 5वां नंबर मतलब V वाला करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप सभी लोग इसको समझते हुए चलें, तो आप सभी को अच्छा समझ आएगा। तो ये जो लिखा है 10 × 20 × 30, तो यहाँ पे मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो मैं चल अब यहाँ पे 10 × 20 × 30 का अगर हम गुणा करें, 10 × 20 × 30 का हम जब गुणा करेंगे किसका 30 का, तो पहली बात तो ये 3 0 कंफर्म आने आना है, 3 दूनी 6, 6 1 कम 6, तो कितना जाएगा 6000। कितना जाएगा बच्चों 6000। तो ये 7 नंबर में अपना ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, तो आप सभी को समझ आना चाहिए क्योंकि 9th क्लास में हो आप लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 6वां नंबर देखेंगे, क्या 6वां नंबर। हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो 6वां नंबर में जो क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो इसमें आप सभी को पता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। इन सभी संख्याओं के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण संख्या के विषय में। किसके विषय में, पूर्ण संख्या के विषय में हम अगर हम बात करेंगे तो पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है कि गिनती में आने वाली संख्या तो अपनी प्राकृत संख्या कहला जाएगी, लेकिन प्राकृत संख्या में अगर 0 मिला दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। बात समझ आई, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 ऐसी संख्या जो अनंत तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे, अनंत तक पहुंचे, तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, अपनी पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब समझना कि इसने जो बोला है कि वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी आ जाएगी बच्चों, तो अपनी 0 आ जाएगी। क्या जाएगी यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो वो आ जाएगी अपनी 0, ठीक है। और एक और क्वेश्चन सबसे ज्यादा अगर बनता है तो वो बनता है कि सबसे जो छोटी है अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है 2। भाज्य और अभाज्य संख्या पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है 2। लेकिन इसने बोला क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो कौन सी आ जाएगी, अपनी 0 आ जाएगी, जो ता नंबर में दिया हुआ है। तो आप सभी को यहाँ पे जो विकल्प जो बताया गया है आप सभी को, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो पहला का जो आंसर आया है 6 आया है, मतलब 12 नंबर का 6वां आ रहा है, और दूसरे का जो दिया है इन सभी का योग करने पे कौन सा आ रहा है, 10 नंबर जो 1 दिया है, और तीसरे नंबर में निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, इसमें 23 आ रहा है, मतलब आ नंबर का, ठीक है। अब फिर चौथा नंबर देखेंगे तो इसमें आंसर आया है 5, और भी नंबर में देखेंगे इसमें आया है 6000, और भी आई नंबर में देखेंगे तो इसमें आया है 10, ठीक है। तो मैंने इन 6 के 6 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सभी को बता दिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति के विषय में। तो यहाँ पे कौन कौन सा इसमें जो आएगा आंसर, वो आप सभी को यहाँ पर जो है अच्छे से देखें तो आप सभी को समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो हम बात करते हैं, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, बहुपद x धन 5 का शून्य क्या है। इसमें जो है शून्य यहाँ पे क्या आएगा ये अपन देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले अपन शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, x धन 5 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे 0 करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस x का मान निकालने के लिए धन वाली संख्या को यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऋण में डाल दूंगा। क्या कर दूंगा, ऋण में। तो अपना जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे शून्य क्या जाएगा, -5 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे, -5। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा अपना वो आ जाएगा -5 जाएगा। तो x धन 5 का जो शून्य क्या कहलाएगा, -5
5 आ जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से आया मैं ये बता दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पक्षांतर करेंगे, धनवादी संख्या ऋण में आती, इस तरह अपन शून्य निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चल अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि -2 और -5 का मान क्या होगा। इसका मतलब ये है कि माइनस जो है 2 में भी माइनस दिया है और 5 में भी माइनस दिया है। इसका मतलब क्या है कि समान संख्या क्या होती है, जुड़ती है। क्या होती है, समान संख्या जुड़ती है इसमें। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 7। और बड़ी संख्या के सामने का आएगा चिन्ह ऋण का, इसलिए क्या आंसर क्या जाएगा, ऋण 7। तो यही ऋण 7 तो अपन यहाँ पे लिख दो। बात समझ आ रही है, तो ये अपना आंसर कितना आ जाएगा, ऋण 7 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे कि तीसरा क्वेश्चन में क्या जाएगा, अपने करनी 5 का गुणा करनी 5 में करते हैं। मैंने बताया है कि करनी 5 का किसी भी करनी का गुणा जब करनी में करते हैं तो जैसे मान लो सेम करनी है, दोनों सेम करनी है, करनी 5 का गुणा जब करनी 5 में करते हैं तो अपने को आंसर कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 5। तो यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे अपन, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, 5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, ये -7 और ये वाला जो क्वेश्चन आ जाएगा 5 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चल अब बहुपद बाय धन बाय की घात 2 धन 4 की जो घात है इसके विषय में मैंने बता दिया था। ठीक है, तो इसकी जो अधिकतम घात है, इस चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इसकी घात कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की घात 2 लिखा है, इसका मान कितना जाएगा, अरे 2 की घात 2 लिखा है, 2 कितने बार है, 2 बार है। 2 कितने बार है, 2 बार है, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर जो आएगा अपने यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है जी, हम यहाँ पे बोला नहीं पाएंगे जी, आ गया अपना आंसर। जी इस तरह हम इसको हल करेंगे। और अगला क्वेश्चन जो लिखा है 6वां नंबर में, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आप सभी को अच्छे तरीके से बता दिया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। कैसे होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं कैसे होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि हम किस तरह जो है रिक्त स्थान की पूर्ति को सॉल्व कर चुके हैं। जिसमें लिखा है, पहले देखा गया है बहुपद x धन 5 का शून्य क्या होगा, -5। -2 और -5 का मान क्या होगा, -7। करनी 5 का जो मान होगा कितना आ जाएगा, इसका आंसर 5। बहुपद बाय धन बाय की घात 2 धन 4 की घात की अधिकतम घात कितनी है, 2। 2 की घात 2 का मान कितना होगा, 4। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। चलो अगला देखेंगे अपन, प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है कि सही जोड़ी को मिलाइए। क्या है, सही जोड़ी को मिलाइए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सही जोड़ी की हम बात कर रहे थे। तो जो पहले का जो सॉल्व, इसका जो आंसर आ जाएगा, तो ये कौन सा नंबर आ जाएगा, ये मैंने पहला लिख दिया हूँ। और यहाँ पे मैंने जो दूसरे का क्या लिख दिया हूँ, यहाँ पे दूसरा लिख दिया हूँ, जो इस पे आ रहा है। और तीसरे का जो क्वेश्चन है, इस तीसरे क्वेश्चन में -2 × -7 मतलब -2 और -7 जो लिखा है, इसका जो आंसर है यहाँ पे -14 तो नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा +14 आ जाएगा। क्या आएगा, +14। यहाँ पे जो छापने वाले में यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा छपने पे, यहाँ पे ऋण ना आके क्या आएगा इसमें बच्चों, प्लस आ जाएगा। ठीक है, और जो 1/2 लिखा है मैंने ऑलरेडी, यहाँ पे ये जो है 5वें का 5वां ही आ रहा है, इसमें क्या आएगा, 2/4 जाएगा। 2/4 क्यों आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे अपन 1/2 को अपन 2/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 कम 2 2 दूनी 4 पे इसके बराबर आ रहा है। इस वजह से 1/2 जो 2/4 के बराबर आ जाएगा। और रही फुटबॉल की, इस फुटबॉल कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि फुटबॉल की तुलना अपन बेलन से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ होगा। फुटबॉल जो है +4 से भी अपन मैच नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लस यहाँ पे जो है +4 होता है, जिसमें मैंने पूरा लगाया हूँ, इस पे जो मिसप्रिंट हुई है। तो यहाँ पे आप सभी लोग जिसको भी पता होगा तो वो जानकारी बताएं, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें जो है कोई भी मैच नहीं कर पा रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि जो तीसरा नंबर जो लिखा है, ये तीसरा जो है इससे मैच कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये है ऋण की गणना में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, क्योंकि गुणे में जो है ऋण का क्या होता है, धन, और 2 सत्ते कितना होगा अपना 14, लेकिन यहाँ क्या होगा, धन। तो यहाँ पे मैच हो सकता है। तो आई होप आप सभी को जो है समझ आ गया होगा। तो आप सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है,
तो ये जो वीडियो बना है इन सभी को आप अपने दोस्तों, भाइयों और अपने रिश्तेदारों को सभी को शेयर कीजिएगा। उनको बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अभी सभी दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। तो आप सभी को अभी और भी आगे अपन इसको जो है सॉल्व करेंगे, जिसमें से अभी तो आप फिलहाल इसमें स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अब हम जो है प्रश्न क्रमांक 14 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि एक वाक्य मतलब शब्द में क्या देना है, सभी को उत्तर देना है। क्या देना है बच्चों, यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे जो क्वेश्चन लिखा है कि इसमें 8543 में अंक 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला इसमें, 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सभी में इसमें दो चीजें पूछा जाता है, एक तो स्थानीय मान पूछता है और दूसरा पूछता है जातीय मान। क्या पूछता है, एक स्थानीय मान पूछता है और दूसरा जातीय मान पूछता है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि 4 तो 4 को 4 वैसे के वैसे लिखेंगे, लेकिन 4 के बाद कितनी संख्या है, यहाँ पे 3 है, तो इसलिए एक संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे 1 0 रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि 4 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 40 होगा। कितना होगा बच्चे, यहाँ पे 40 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया हूँ, तो आंसर कितना जाएगा अपने यहाँ पे 40 आ जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरा जो क्वेश्चन लिखा है, x में 7 जोड़ने पर व्यंजक के रूप में लिखिए, ठीक है। x में 7 जोड़ने पर इसे व्यंजक के रूप में लिखना है। तो क्या जाएगा अपना x धन 7 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे x धन 7 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है x धन 7 रहेगा, ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन लिखा है, दो वृत्ताकार आकृति के उदाहरण दीजिए जो वृत्त के आकार के हो। तो पहला तो अपना गाड़ी का पहिया भी आ सकता है, दूसरा चूड़ी भी है और तीसरी जो अंगूठी भी है, ठीक है बच्चों। तो ये जो 3 उदाहरण है इसमें आप समझ जाइए वृत्त के आकार की है, गोल हो एकदम, तो कौन सी आ जाएगी, तो क्या जाएगी अपने यहाँ पे 2, 3 मैंने उदाहरण लिख दिया, ठीक है। अब चौथा नंबर में लिखा है कि द्विघात बहुपद की जो घात होती है, द्विघात बहुपद की जो अधिकतम जो घात होती है वह कितनी होती है। तो इसने बोला कितनी होती है, तो यहाँ पे होती है आंसर पे 2 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 5वां नंबर जो क्वेश्चन बोला है, 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। जो मैंने प्रश्न क्रमांक जो इसमें प्रश्नावली 1.1 में ही आपको देखने को मिलेगा कि परिमेय संख्या अपन किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर निकालोगे तो कितना जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब बात करते हैं 6वां नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो 13/100 को हम किस रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो जो इसका जो आंसर आ जाएगा 0.13 आ जाएगा बच्चों। कितना जाएगा 0.13 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5। इसमें लिखा है कि इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 में जो लिखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या बोला इसमें, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो जो जितनी भी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में आती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है बच्चों। यहाँ जो देखेंगे अपन, यहाँ पे होती पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, तो वो होती है 0, 1, 2, 3 से लेके ये कहाँ तक पहुंची है, अनंत तक। अब दूसरा क्या बोला उसमें, प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 से लेके ये कहाँ तक पहुंचती है, अनंत तक पहुंचती है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे जो बोल रहा है कि जितनी भी जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या जितनी भी जो प्राकृत संख्या है, क्या वो पूर्ण संख्या में शामिल है। तो अपन जो आंसर आ जाएगा वो सत्य है। क्या जाएगा यहाँ पे, सत्य। अपन देख रहे हैं यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब पूरी संख्या है जो पूर्ण संख्या में आती है। इसलिए यहाँ पे जो आ रहा है आंसर वो क्या जाएगा, सत्य जाएगा। दूसरा अपन क्वेश्चन देखेंगे कि 2x धन 3 एक द्विघाती बहुपद है। अब तुम बताओ कि यहाँ पे जिसकी भी अधिकतम घात अगर 2 आती है तो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। जिसकी भी घात अधिकतम घात अगर 3 आती है तो वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। लेकिन यहाँ पे अधिकतम घात जो है यहाँ पे 2 दिख रही है क्या, 2 यहाँ अधिकतम घात 2 दिख रही है क्या, नहीं। इसमें अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे
एक है, और जिसकी अधिकतम घात अगर एक हो तो उसे अपन रेखीय बहुपद भी बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं अपन इसको रेखिक बहुपद बोलते हैं, या फिर इसको अपन एक घातीय बहुपद के नाम से भी उसे जाना जाता है। लेकिन इसमें क्या बोला है, 2x गुणा 3 को द्विघातीय बहुपद बोलेंगे क्या? नहीं, तो क्या कहा जाएगा इसमें? असत्य जाएगा। ठीक है बच्चों। अब तीसरा जो क्वेश्चन लिखा है, संख्या -40 संख्या 40 से छोटी है, तो सत्य है भाई। 40 से छोटी -40 से सत्य है ना, तो अपन क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि a की घात 0 का जो मान होता है वह 0 होता है क्या? नहीं, a की जो घात होती है इसका जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। 3 की घात 0 का मान भी 1 होता है, मतलब अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 रही तो वो हमेशा कितना कहलाता है? 1 कहलाता है। जो यहाँ पे 0 दिया है तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा? असत्य आ जाएगा। अब बात करेंगे घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं, तो भाई सही होते हैं, मैंने बताया था पिछले उसमें बताया था मैंने। ठीक है, तो घनाभ के जो शीर्ष होते हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं, ये जो है सत्य है। पाई a का परिमेय संख्या है, ये भी क्या है? एक सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम जो है क्वेश्चन जितने भी जो विकल्प के रूप में जो 1 अंक वाले जो क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बता दिया हूँ यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और ये जो पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है, ये जो है अपने अर्धवार्षिक और जो वार्षिक का जो पेपर है, इन पेपरों में आपको यहाँ पे बहुत काम आएगा। ठीक है बच्चों, इसी से रिलेटेड ही कई क्वेश्चन अपने लिख लेंगे, और कई क्वेश्चन तो जैसे इसमें अपने को अर्धवार्षिक और वार्षिक में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग अपने जितने भी दोस्त भाई हैं उन सभी दोस्त भाइयों को यहाँ पे सेंड करना है। ठीक है, और अपने जो भी मिले उन सभी को सेंड करना है। उनको बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपन ये भी देखेंगे कि इसके जो आगे जो भी क्वेश्चन है, इसमें जो 2 अंक वाले हैं, 3 अंक वाले हैं, 4 अंक वाले हैं, इन सभी क्वेश्चन को अपन यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहें और अपने सभी साथी को भी शेयर करें, और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को शेयर करने को भी कहें। ठीक है बच्चों, चलो हम अभी तो ये जो वीडियो है अभी यहीं पे हम बाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको समझ लीजिएगा कि आप लोगों को कितना जो है सही आया है, कितना गलत आया है। अगर गलत आया तो सुधारने की कोशिश करें, घर पे खुद सुधारने की कोशिश करें, पेपर पे नहीं। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप लोग जो है इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि किस तरह हम जो है गणित को यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। तो ठीक है बच्चों, ठीक है, जय हिंद, जय जवाहर।